को मैं कहता हूँ कि 5 लाख रुपया दे के किसी की ट्रांसफ़र मेरे नाम पे करवा दें, मैं आपके सामने उसी वक्त मिनिस्ट्री भी छोड़ूंगा और आपके सामने माफ़ी मांगूंगा। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। मैं तो आप लोगों को ये दावत दे रहा हूँ कि जिसके पास जिस चीज़ का सबूत है, देखिए ना, कहना ये बिल्डर खड़े हैं यहाँ, सारे के सारे खड़े हैं, इनको ओथ दे के पूछे कि क्या इन्होंने मुझे या इसको या किसी को, नहीं, इनको भी देखिए। मैंने ये कहा कि कोई फरिश्ता नहीं है, हम इतने जादू नहीं रखते कि पता चले कि किसके पास क्या हुआ, किसने क्या लिया, लेते होंगे नीची लेवल। आपने कहा सिस्टम वही चल रहा है, मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि वो सिस्टम नहीं चल रहा है। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। फरवरी तो छोड़े, आपने देखा है कि मेरा या आपका दूसरा कदम होगा या नहीं होगा? किसी ने कुछ नहीं देखा। फरवरी तो बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल ये है, कोताहियां भी हैं। इतना बड़ा इदारा है, उसमें काली भेड़ें भी हैं, उसमें ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ऊपर के लोग थे, जहाँ बाप अगर खराब होगा तो औलाद उससे 10 गुना आगे जाएगी इस वक्त। और दूसरा आपने कहा, किसी दोस्त ने कहा कि नहीं ये आबाद का नहीं है, हर जो घर भी बनाता है उनके मसाइल भी यहाँ सुने जाएंगे। नीचे आप चल के देखें तो हमारी वहाँ भी बैठने की बहुत सारी जगह बनी हुई है, जहाँ कंप्लेंट भी होती है, कंप्लेंट दर्ज भी होती है। आपने कहा या किसी ने कहा कि रात को भी मैं फ़ोन नहीं उठाता। बात यह है, देखिए, मेरे पास 18 सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, इसमें 18 महकमे ये हैं, रिहेबिलिटेशन मेरे साथ है। मेरे पास लाखों 50 फ़ोन आती हैं, जो मेरा वहाँ नंबर दिया है वो डिपार्टमेंट का नंबर है। फिर भी मैं हर एक को इंटरटेन करता हूँ जितना इंसान कर सकता है। जो हमने पहले तय किया है कि रेजिडेंस में जो इनके प्रिस्क्राइब प्लान्स हैं, वो 5 दिन में इनको ऑनलाइन नक्शा पास होके मिलेगा, और जो अपनी मर्जी से प्लानिंग करते हैं वो टिल 1000 यार्ड तक, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो 15 दिन में उनको मिलेगा। इसी तरह जो हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उसमें भी आपको पता है कि इस कराची में आधा शहर जो है वो इलीगल तरीके से बना हुआ है। आप देख लें, कैंट स्टेशन के एरिया में देख लें, गार्डन ईस्ट में देख लें, गार्डन वेस्ट में देख लें, आप मतलब जहाँ भी जाएं, 1000 का गज का प्लाट था, वहाँ 20 मंजिला बिल्डिंग बन गई। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे है अब तक वही है, उसमें कोई सैनिटेशन में, उसमें ड्रेनेज में, सेवरेज में, पानी में कोई हमारी चेंज नहीं हुई है। उसकी भी हमारी कोशिश होगी कि उसको बेहतर बनाएं, और उम्मीद है कि ये लोग मिल के, आबाद के लोग और केडीए, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, एमडीए वाले जो है वो सब मिल के अच्छी तरह से काम करेंगे। और पब्लिक का मसाइल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि जो आम आदमी है, जो बाद में भुगतता रहता है, बिल्डर तो पैसे कमा के चला गया, केडीए वालों ने या मास्टर प्लान या बिल्डिंग वालों ने चंद पैसों की खातिर जो पहले होता आया है गलत काम कर दिए। वो हमने मिलके ये वायदा किया है, न इनकी तरफ से न उनकी तरफ से ऐसी कोई काम होगा जिसमें कि एक आम आदमी सफ़र करे या किसी को तकलीफ़ हो। अगर आपने ये सवाल उठाया है तो जो बंदा घर खरीद रहा है और उसको पता है कि ये इसमें ऑफिशियली 50 लाख है और मैं 1 करोड़ में खरीद रहा हूँ, तो ये मेरा वायदा है कि एक भी कंप्लेंट ले आए, हम उसका एनओसी टू सेल कैंसिल कर देंगे। आप अगर ये कहते हैं कि वो एनओसी टू सेल प्राइस शो नहीं होती, उसके लिए हम फिर मैं इनको, आबाद वालों को भी कहूँगा और इनको भी कहूँगा कि ऐसी कोई लाहेअमल बनाए तो जब प्रोजेक्ट अनाउंस हो तो उसकी एक नोटिफाई प्राइस जो हो वो आम पब्लिक तक पहुँचे। मैं बिल्डर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चाहता तो मैं बहुत पहले आबाद का प्रेसिडेंट भी बन सकता था, चेयरमैन भी बन सकता था। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मैंने जो भी किया है, मैंने एक आम आदमी, एक शहरी, एक कराची के लोगों के इंटरेस्ट में किया है, क्योंकि इनके ऐसे मसाइल थे जो इनकी लड़ाइयों में लाखों फ्लैट्स यहाँ बनते हैं, जो वो आपस में उलझते रहते। तो यहाँ बैठ के, जहाँ तक आपने कहा, यहाँ हमारे नीचे कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ आर्किटेक्ट के लिए बैठने की जगह है, ये हमारे डीन साहब बताएंगे। वहाँ हमारे 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसके ऊपर कंप्लेंट डेली की डेली आप कर सकते हैं और उसका आपको 48 आवर्स में रिप्लाई मिलेगी।
اور یہ کسی کا پرسنل موٹیو نہیں ہے. جس دن آپ صحافی ہیں یا جو بھی ہیں، جس دن آپ یہ پروو کریں کہ اس میں بلڈر کا کوئی خاص انٹرسٹ تھا اور میرا ایز اے بلڈر کوئی خاص انٹرسٹ ہے ایز اے منسٹر، بالکل نہیں. اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ تکلیفیں عام آدمی کی اور ایز اے بلڈر کی اور بلڈنگ کنٹرول والوں کی یہ میری نگاہ میں تھی. جس کو جب تک کہ تکلیف نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلڈر سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں صرف آباد. یہاں جو بھی آدمی آئے گا، ان کا فرض ہے کہ اس بندے کی مدد کریں، اس کی تکلیف کو ریزالو کریں. صرف یہاں نہیں، نیچے بھی میرا خیال ہے جہاں آپ کا کمپلینٹ سینٹر ہے وہاں بھی جگہ، وہاں بھی ہمارا کمپلینٹ سینٹر ہے جس میں. اب آپ نے کہا کہ یہ جو بنا لیتے ہیں، میں دیکھیں آپ ایک یہاں پر کوئی فرشتے کوئی نہیں ہے یا ہمارے پاس جادو کا علم نہیں ہے. ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں میرا نمبر، میرے اسٹاف کا نمبر 24 گھنٹے ہم نے اس پہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ اسی وقت اس نمبر پہ کریں. اگر 2 گھنٹے میں ہم اس کا ریزالو نہ کریں، جیسے ایک قسم سے 115 ہے نا، اسی طرح سے ہم اس کا کریں گے. مجھے ایک دن رات کو 11 بجے کسی لیڈی کی فون آئی کہ جی میں سرجانی ٹاؤن سے بول رہی ہوں اور میرا گھر توڑنے کے لیے آئے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ بہن کون؟ بولتے ہیں جی منسٹر نے بھیجا ہے. مجھے 2 دن ہوئے تھے آئے ہوئے اور مجھے 3 لاکھ تو منسٹر کو پہنچانے ہیں. اعتبار کریں، میں اوتھ پہ کہتا ہوں، میں نے کہا ان کو وہاں روکو، میں بندے بھیجتا ہوں، 3 لاکھ بھی آپ کو بھیجتا ہوں، اس کو دو، پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ جب واپس گئی تو وہ بندے نہیں تھے. انہوں نے ایک انسپیکٹر تھا، انجینئر تھا، نام بھی لیا. میں اس وقت کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. تو یہ چیزیں ہیں، پریکٹس ہے.